प्रिय मित्रों, प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि हफ्ते भर उन्होंने हमें सुरक्षित रखा और फिर आज ये मौका दिया कि हम फिर से मिल सकें और परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें और हम उसकी आराधना प्रार्थना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करके अपने एपिसोड का आरंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरे नाम से एकत्रित होकर प्रभु जी तेरे वचन का मनन कर सकें, उसे सुन सकें, बोल सकें, समझ सकें और परमेश्वर पिता उसके समान चल भी सकें। अभी हमारे साथ हो, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और होने दे परमेश्वर पिता कि हम तुझसे अभिषेकित होकर प्रभु जी तेरे वचनों का ध्यान कर सकें। आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। एक कहानी मैंने सुनी थी और ये कहानी एक लकड़हारे की थी। और ये लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया और लकड़ी काटते वक्त वो जब कुल्हाड़ी से लकड़ी मार रहा था तो काटते वक्त जब लकड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी मारता था तो कहता था, आदम आदम आदम। और इस प्रकार से जब वो लकड़ी काट रहा था तो वहाँ से एक इंसान गुजरा और वो काफ़ी अमीर इंसान था और उसने जब देखा कि ये आदमी आदम आदम करके काट रहा है तो उसने उससे रुक कर पूछा, क्यों भाई, आदम का नाम ले लेके क्यों तुम काट रहे हो? उसने कहा कि अगर आदम ने उस दिन पाप नहीं किया होता, यदि उसने परमेश्वर की बात का उल्लंघन नहीं किया होता तो आज मुझे ये मेहनत करना नहीं पड़ता, पसीना नहीं बहाना पड़ता, आराम की ज़िंदगी बिताता और आराम से रोटी खाता। वो आदम की आज्ञा ना मानने से आज मुझे ये मेहनत करनी पड़ रही है। तब उस अमीर आदमी ने कहा, ठीक है भाई, छोड़ो अपनी कुल्हाड़ी और मेरे साथ चलो, आओ मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। और वो उसे एक बहुत बड़ी कोठी पर ले गया और उसने कहा कि ये आज से तुम्हारा घर है। बहुत सुंदर कमरा उसे बताया, सब कुछ जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी सब उस कमरे में था। और उसने कहा, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जो भी तुमको चाहिए, यहाँ नौकर चाकर हैं, तुम जो पूछोगे जो मांगोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ आज्ञा दो और वो हो जाएगा। बस एक शर्त है। उसने कहा, क्या शर्त है? उसने कहा, तुम्हारे कमरे में एक कोने में एक छोटी सी पेटी रखी है, बस उस पेटी को मत खोलना और जब तक तुम वो पेटी को नहीं खोलोगे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम उस पेटी को खोलोगे उस दिन तुमको बाहर जाना पड़ेगा। उसने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं, इतनी सी बात तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगी, ठीक है, मान लेता हूँ आपकी शर्त। और खुशी खुशी वहाँ चला गया। आराम की ज़िंदगी थी, खाने पीने का सब इंतज़ाम था, जो काम करने के लिए उसको नौकरों को कहता था काम हो जाता था और बहुत आराम से कुछ दिन तो बीत गए। लेकिन फिर उसने कोने में वो पेटी देख के सोचा कि इस इंसान ने मेरे को सब चीज़ दी, सिर्फ वो एक पेटी से क्यों वंचित रखा है, मैं जाके तो देखूं। उसने पेटी उठाई, उसको हिला के देखा तो कुछ कड़कड़ करके आवाज़ आई और सूंघ के देखा, फिर उसको उलट पलट के देखा, फिर डर के मारे कहाँ पकड़ाई में आ जाएगा, उसने कोई देख ना ले, वापस उसको रख के चिटकिनी खोली, दरवाज़ा बंद करके देख रहा था। जैसे तैसे वो अपने फिर से पूरा दिन उसका निकल गया। लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, कुतूहलता बढ़ती जा रही थी, आखिर है तो इसमें है क्या। और उसने एक दिन सोचा कि मैं देखूं, धीरे से खोलूँगा और देखूँगा। और उसने चिटकिनी लगाई
और बिल्कुल धीरे से उस पेटी के ढक्कन को खोला। जैसे ही उसने वो पेटी के ढक्कन को खोला, उसके अंदर से एक चूहा कूद के बाहर निकला। अब वो डर गया, क्योंकि चूहा बाहर निकल के इधर उधर भागने लगा। वो चूहे के पीछे भाग रहा और चूहा इधर उधर छुप रहा, और कहीं सोफे के नीचे, कहीं टेबल के नीचे। ये आदमी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा। और बाहर से नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि अंदर काफ़ी शोर हो रहा था। अब ये खोले तो दरवाज़ा कैसे खोले, क्योंकि जो काम ना करने को कहा था उसने उस काम को किया था। काफ़ी देर के बाद उसने दरवाज़ा खोला और नौकर ने कहा, क्या हो गया साहब, आपने पेटी खोली क्या? सिर झुका के खड़ा था और उसने कहा, हाँ। इतने में वो कोठी का मालिक आया और उसने कहा, दोस्त क्या हुआ? उसने कहा, सॉरी सर, मैंने वो पेटी खोली। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब यहाँ से तुम जा सकते हो, अपनी कुल्हाड़ी लो, जाओ जंगल में लकड़ी काटो। अब आदम का नाम मत लेना, अपना नाम लेके लकड़ी काटना। तो मित्रों, हम लोग दूसरों को दोष देते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से हम चूकते हैं, गलती हम करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हम हमेशा दूसरे पर गलती थोपने की कोशिश करते हैं, बहाना बनाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था परमेश्वर से अलग होना, और ऐसी ही कुछ घटना हमने देखी थी। सर्प ने आके हवा को या नारी को बहकाया कि वो फल खाए जो परमेश्वर ने ना खाने को कहा। उसने खा लिया। वो दोनों ने अपने आप को नग्न अवस्था में पाया और वो छुप गए जब परमेश्वर बगीचे में आया। और जब परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी, हम लोग दोनों नग्न अवस्था में थे, इसलिए हम लोग छुप गए। और जब परमेश्वर ने पूछा, क्यों, क्या तुमने वो फल खाया? आदम ने हवा के ऊपर दोष दिया और हवा ने सर्प के ऊपर आरोप लगाया कि उसकी वजह से उसने ये गलती की। आज हम जो देखेंगे कि जो परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट गया था, जो वो अलग अलग हो गए थे और जो उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था, उसके लिए परमेश्वर ने उनका न्याय कैसे किया। क्योंकि यहाँ से हमारी मुक्ति की जो कड़ी है या शुरुआत है, जो परमेश्वर की योजना उसने बनाई हमारी मुक्ति की, वो यहीं से शुरू होती है। आप कहेंगे कि हर हफ्ते मुक्ति कहती है, मगर मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाती है ये, कि आखिर लिखा तो लिखा क्या है। आज हम लोग उसकी शुरुआत देखेंगे कि परमेश्वर ने मुक्ति का मार्ग हमारे लिए कैसे निकाला। और हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से हम देख रहे हैं परमेश्वर ने इंसान की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत किस प्रकार से की। और हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हमारा ओरिजिन, हमारे बिगिनिंग कहाँ से हुआ, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, उसके हाथ की रचना है। परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, उसने हमें अपने समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए हम बहुमूल्य हैं। हम आज जो देखने जा रहे हैं वो 14वीं आयत से देख रहे हैं, उत्पत्ति का 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत में। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो जब शैतान इंसान को बहकाने आया तो उसे एक शरीर की ज़रूरत थी, जिसके अंदर वो प्रवेश करके और इंसान को बहका सके। और उसने देखा था कि सर्प जो है वो धूर्त है और वो उसकी बात सुनेगा, और उसने उसका इस्तेमाल करके उसके द्वारा बहकाया था। और क्योंकि सर्प ने अपना शरीर शैतान को दिया था इस्तेमाल करने के लिए, सबसे पहला न्याय परमेश्वर ने उसके विरोध में बताया। और उन्होंने कहा
कि तूने जो यह किया है, इसलिए सब घरेलू पशुओं में तू और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और तू जिंदगी भर मिट्टी खाएगा। और आज हम देखते हैं कि सर्प जो है वो पेट के बल चलता है और मिट्टी भी चाटता है। शैतान श्रापित हुआ और परमेश्वर ने स्त्री से कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री, और शैतान से ये बात भी कही, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो शैतान को ये 2 श्राप मिले थे। एक तो वो अपने पेट के बल चलेगा, मिट्टी खाएगा, और स्त्री के वंश और सांप के दोनों के बीच में एक बैर परमेश्वर ने कहा उत्पन्न होगा। और जहाँ कहीं भी इंसान स्त्री का बीज जब तुझे देखेगा तो वो तेरा सिर कुचलने की कोशिश करेगा, तुझे नाश करने की कोशिश करेगा, और तू हमेशा उसकी एड़ी को डसने की कोशिश करेगा। और यहाँ से शुरुआत हुई। शैतान समझ गया कि एक न एक दिन उसका नाश होने वाला है, और ये नाश जो उसका होगा, ये स्त्री से जो उत्पन्न वंश होगा उसी के द्वारा होगा। और तब से शैतान ने ये वायदा कर लिया कि इंसान को वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के लिए उस्काता रहेगा। और इसीलिए आज हम देखते हैं संसार में इतना पाप फैला हुआ है, क्योंकि आदम ने जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। और शैतान ने जो सुना था परमेश्वर के मुंह से कि इंसान का वंश ही उसे कुचलेगा, तो वो उसके वंश को परमेश्वर के विरोध में उस्काता इसलिए आता है कि अगर उसकी दोस्ती रहेगी मनुष्य से तो मनुष्य उसकी हानि नहीं करेगा। आगे चल के हम देखते हैं 16वीं आयत में, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हम यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो आज हम होता हुआ देखते हैं। इसलिए हम इस किताब पर, इस पुस्तक पर, धर्म शास्त्र पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो आज हम सच में होती हुई देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्त्री, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। और हम स्त्रियों को मालूम है कि जब हम गर्भ धारण करते हैं वो 9 महीने हमारे लिए कितने मुश्किल के समय होता है। और जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो वो कितनी पीड़ा को महसूस करती है, ये स्त्रियों को इस बात के बारे में मालूम है। तो ये एक श्राप दिया गया था उस समय, परमेश्वर की ओर से स्त्री को ये श्राप दिया गया था और हम उसका अनुभव आज तक कर रहे हैं। और एक जो श्राप मिला था वो था, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। और हम स्त्रियों को ये बात भी मालूम है कि हमारी लालसा हमारी पति की ओर होती है। और हम यहाँ भारत में तो पति को पति परमेश्वर कहा जाता है और स्त्री पति के अधीन होती है। और यहाँ लिखा है, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो प्रभुता करेगा, राज्य करेगा और स्त्री को अपने नीचे, अपने अधिकार में रखेगा। तो ये यहाँ से शुरू हुआ था।
इसके पहले परमेश्वर ने ये आज्ञा नहीं दी थी। जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उसे एक सहायक के रूप में बनाया था, लेकिन उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए उसने कहीं भी नहीं कहा था। लेकिन जब हवा ने ये पाप किया तब ये श्राप उसे मिला। और इस चीज़ को हम नए नियम में भी पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। तो जैसे हम प्रभु के अधीन रहते हैं, अपने आप को प्रभु के अधिकार में जब हम देते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं कि प्रभु तू मुझ पर राज्य कर सकता है, उसी रीति से हमको अपने पति के अधीन भी रहने की आज्ञा दी गई है। लेकिन यदि पति कोई गलत बात करने को कहता है तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जैसे प्रभु के, मतलब अधीन रहो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी करने को कहे उस सब को तुम करो। जो प्रभु की ओर से या जो प्रभु को भाता है, जहाँ तक पति वो बात हमसे कहता है वो हमें करना है। लेकिन जो पर प्रभु के विरुद्ध में यदि पति कोई काम करने को कहे तो उसके लिए ना कहना हमारे लिए बेहतर है। कुलोसियों 3:18 में हम पढ़ते हैं, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। तो जैसे प्रभु में उचित है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि जब हम प्रभु के अधीन रहते हैं उसी प्रकार हमें अपने पति के अधीन भी रहना है। विमेंस लिबरेशन वाले जब एक बार मैं बात कर रही थी इसी विषय पे कि हमें पति के अधीन रहना है, तो कई एक स्त्रियां थी जो विरोध कर रही थी उस बात का और कह रही थी कि नहीं, अभी तो हम सब बराबर हैं और हमको पति के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन को मानना हमारा फ़र्ज़ होता है और उसमें परमेश्वर की इच्छा भी पूरी होती है। 17वीं आयत पढ़ रही हूँ मैं। और आदम से उसने कहा, तो जो परमेश्वर का न्याय था वो शैतान पर उसने सुना दिया, स्त्री पर भी उसने अपना न्याय सुना दिया। और आदम से वो कहता है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो परमेश्वर ने आदम को डायरेक्टली उसको श्राप नहीं दिया, लेकिन उसके कारण भूमि को श्राप दिया। और उसने कहा, तेरे कारण, क्योंकि तूने आज्ञा नहीं मानी और अपनी पत्नी की बात सुन के मेरे विरुद्ध में काम किया। स्त्री के लिए भी यही है कि पति की बात यदि प्रभु के विरुद्ध है तो उसे ना करे। पति के लिए भी ये लागू होता है कि वो भी अगर स्त्री कोई भी बात उसकी पत्नी कहती है जो प्रभु के विरुद्ध है तो पति को उस बात को नहीं करना है, बल्कि अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को समझाना है कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, इसे हमें नहीं करना है। तो परमेश्वर ने भूमि को उसके कारण शापित किया और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो उसका पनिशमेंट वो था, उसकी सज़ा वो थी कि वो जीवन भर मेहनत करके और पसीने से और दुख उठा के उसका फल खाएगा। और वह तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो अपनी मेहनत करके पसीने की कमाई तू खाएगा, तू मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, दुख से, परेशानी से मेहनत करके तू खेती किसानी करेगा और जो फल उसके द्वारा उपजाया जाएगा उससे तू अपना पेट भरेगा। और फिर कहता है कि अंत में मिट्टी में तू मिल जाएगा,
क्योंकि उसी में से तू निकाला गया है। हमारे पापा की मृत्यु के 22 साल बाद हमारी माँ की मृत्यु हुई थी, और जब उन्हें उनके लिए कब्र के लिए जब जगह हम लोग पूछने के लिए गए थे चर्च को, तो उन्होंने कहा कि आपके पापा की जो कब्र है उसी में माँ के शरीर को रखा जा सकता है। तो उस कब्र को हम लोगों ने जब खोदा तो हमने उधर पे उनका ढांचा देखा, उनकी खोपड़ी, उनके हाथ के ये 2 हड्डियाँ, पाँव की हड्डियाँ, और बाकी और कुछ नहीं था। मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो हम एक एक पॉइंट यहाँ पर एक एक देख रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें कि जो जो लिखी गई हैं इसमें, बाइबल में लिखी गई हैं, वो सच हैं। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। और 21वें वचन में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहना दिए। परमेश्वर को जानवर का वध करना पड़ा, क्योंकि वो लोगों ने पत्तों से अपनी नग्नता को ढांपा था, लेकिन पत्ते सूख जाते हैं। तो परमेश्वर ने उनके लिए जानवरों का वध किया, उसके चमड़े लिए और उस चमड़े से उनके लिए वस्त्र बनाए। और हमें मालूम है और हमने सुना है कि पाप का जो परिहार होता है वो रक्त के द्वारा होता है, और यहाँ पर जानवर का रक्त बहाया गया ताकि आदम और हवा की जो नग्नता पाप के द्वारा जो उन्हें मालूम हुई थी उसे ढांप सकें। तो शुरू में ही हम देखते हैं कि रक्त का बहाना पाप के परिहार के लिए ज़रूरी हुआ। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर अब हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ कर खा ले और सदा जीवित रहे। क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि वहाँ 2 पेड़ थे, एक जीवन का वृक्ष था और एक भले और बुरे का ज्ञान, जिसका फल वो खा चुके थे। तो परमेश्वर ने कहा कि इंसान अभी पापी तो हो गया है, हमेशा के लिए जिएगा तो दुनिया में पाप भरा रहेगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। तो परमेश्वर ने उन्हें उस बाग में से, उस बगीचे में से निकाल दिया। यहाँ पर ये जो 15वीं आयत है कि स्त्री का जो बीज है या स्त्री का जो वंश है उसके द्वारा परमेश्वर शैतान का नाश करेगा। ये वचन परमेश्वर ने कहा था, और शैतान ये बात समझ गया था कि अगर उसका नाश होगा तो स्त्री के वंश से ही उसका नाश होगा। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, उसने क्योंकि इनकी रचना की थी, इनसे उस बातचीत करता था, संगति करता था, इसलिए उनकी गलती को उसने माफ़ नहीं किया। उसने उनकी गलती को माफ़ नहीं किया, उनके साथ न्याय किया कि तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसका जो भी फल है वो तुम्हें भुगतना है। और उस तरीके से उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद शैतान को ये बात मालूम थी कि स्त्री का जो वंश है वो उसका सत्यानाश करेगा, और इसलिए वो स्त्री के जो वंश पीढ़ी से हर पीढ़ी में उसे परमेश्वर के विरोध में वो उस्काता रहा और बुराई दुनिया में लाता रहा। लेकिन परमेश्वर ने इस समय अपने दिमाग में एक योजना बनाना शुरू किया, इंसान को छुड़ौती कैसे मिलेगी। परमेश्वर को ये बात मालूम थी और उन्होंने इस योजना को कैसे अमल में लाया, ये हम अगले एपिसोड में सुनने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे इंसान के लिए एक मुक्ति का मार्ग खोला। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं
तू न्यायी परमेश्वर है और गलती को परमेश्वर पिता तू माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तू पवित्र है और कोई भी पाप तेरे आगे रुक नहीं सकता। तूने जो न्याय परमेश्वर पिता आदम, हवा और शैतान के साथ किया वो आज हमने देखा। हमने भी पाप किया है परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी हम देखते हैं तूने 2 जानवरों का वध करके उससे उनके पाप को ढांपा, उनकी नग्नता को ढांपा और उसके द्वारा उनके पाप का परिहार, उन्हें पाप से मुक्ति मिली। उनके पाप की सज़ा परमेश्वर पिता उन जानवरों को मिली। उन जानवरों को अपनी जान इनके लिए देनी पड़ी। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तू जैसा हमें उचित है उस प्रकार से परमेश्वर तू हमें शिक्षा नहीं देता, लेकिन तू हम पर दया करता है, कृपा करता है और परमेश्वर पिता तू हमारे लिए एक रास्ता बनाता है। हम विनती करते हैं जैसे हम आगे चल के तेरी इस योजना को देखेंगे कि तूने परमेश्वर मुक्ति की योजना और रास्ता कैसे निकाला हमारे लिए। परमेश्वर हम विनती करते हैं कि हम उस योजना को अपना सकें और परमेश्वर उसे अपने जीवन में अमल में ला सकें। हम हर एक परिवार को याद करते हैं, हर एक इंसान को याद करते हैं, हमारे सारे मित्र जो आज परमेश्वर इस एपिसोड को देख रहे हैं, एक एक को आशीष से परिपूर्ण कर। हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर बीमारी, हर कमी परमेश्वर उनके शरीर से, उनके परिवार से निकाल के उन्हें आशीष से परिपूर्ण कर और होने दे कि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें। फिर से एक बार अपने आप को तेरे लिए परमेश्वर हम देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।